यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, पाठचर्या आपकी होने वाली है काफी बेहतर, क्योंकि आज की पाठचर्या में हम लोग अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं महाकवि भास के संदर्भ में। आज की पाठचर्या हमारी महाकवि भास के संदर्भ में होगी। महाकवि भास के संदर्भ में आज की पाठचर्या हमारी आधारित है। तो आज की पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करना चाहेंगे आज की पाठचर्या, लेकिन पाठचर्या शुरू करने से पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखते समय आप लोग लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। तो फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करिए, जिससे कि हम पाठचर्या को प्रारंभ कर सकें। तो साथियों, आज हम लोग एक ऐसे नाटककार भास के संदर्भ में अध्ययन करेंगे जिनके जीवन चरित्र के संदर्भ में कोई विशेष लिखित प्रमाणिक जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनका जो समय काल रहा है, इनका समय काल जो रहा है वह 450 ईसा पूर्व के आसपास का समय, 450 ईसा पूर्व के आसपास का समय था, क्योंकि कालिदास के ये पूर्ववर्ती थे। यानी कालिदास के पूर्ववर्ती रचनाकार हैं ये। और कालिदास ने इन्हें नाटककार के रूप में मान्यता देते हुए मालविका अग्निमित्रम में इनको सादर स्मरण किया है। और गणपत शास्त्री जी के अनुसार इनका समय 4वीं शताब्दी का पूर्वार्ध ईसा पूर्व माना जा सकता है, वही 400 से 500 के आसपास का समय जो है। और भास के संदर्भ में जो अलग अलग स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उसके अनुसार इनके 13 नाटक देखने को मिलते हैं। 13 नाटक देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका पहला नाटक है स्वप्नवास वदत्तम। स्वप्नवास वदत्तम। स्वप्नवास वदत्तम नाटक जो है, इस नाटक में 6 अंक हैं। इस नाटक में 6 अंक हैं और उदयन और वासवदत्ता के प्रेम का वर्णन है। वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है और यह भास द्वारा लिखा गया सर्वश्रेष्ठ नाटक है। सर्वश्रेष्ठ नाटक है, भास द्वारा लिखा गया। और बढ़ते हैं आगे और दूसरा नाटक इनका लेते हैं। दूसरा नाटक है प्रतिज्ञा यौगंध नारायण। प्रतिज्ञा यौगंध नारायण। प्रतिज्ञा यौगंध नारायण जो है, यह नाटक आपका यह 4 अंकों वाला नाटक है। इसमें 4 अंकों का यह नाटक है और इसमें भी उदयन और वासवदत्ता के प्रेम विवाह संबंधी जो मंत्री यौगंध नारायण द्वारा राजा उदयन को छुड़ाने की कथा आदि का वर्णन इसमें देखने को मिलेगा।
और बढ़ते हैं आगे। और अगला इनका नाटक है पंचरात्रम। पंचरात्रम नाटक जो है, यह नाटक भास द्वारा लिखा गया महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। यह नाटक जो है 3 अंकों का नाटक है और यह नाटक जो है महाभारत की कथा पर आधारित है। महाभारत की कथा पर आधारित है, जिसमें जो है यज्ञ की समाप्ति पर द्रोणाचार्य द्वारा दुर्योधन से पांडवों का राज्य वापस दिलाने की भिक्षा मांगी जाती है। और दुर्योधन ने कहा कि पांच पांच दिन में पांडव अगर मिल जाते हैं तो मैं उनका पूरा राज्य वापस कर दूंगा। द्रोण के प्रयत्न से पांडव मिल जाते हैं और यहीं पर यह नाटक समाप्त हो जाता है। अगला नाटक देखते हैं। अगला नाटक है बालचरितम। बालचरितम नाटक, यह नाटक जो है श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के कंस की वध तक और मथुरा गमन का वर्णन इसमें देखने को मिलेगा। और यह भी महाभारत की कथा पर ही आधारित महाभारत की कथा पर आधारित यह भी नाटक है। और इस नाटक में 5 अंक हैं। 5 अंकों का यह नाटक है, जिसमें कृष्ण के जन्म से लेकर के उनके मथुरा गमन तथा कृष्ण वध का वर्णन किया गया है। अगला नाटक है उरुभंगम। उरुभंगम उरुभंगम नाटक जो है, यह नाटक भास द्वारा रचित एक एकांकी आधारित रचना है। यह इनकी एकांकी है और इसमें जो है भीम और दुर्योधन के जंगा युद्ध जो है, जंग भंग करने की जो कथा है उसका वर्णन है। और यह एक तरह से विधा की दृष्टि से एकांकी विधा की रचना है। अगली रचना इनकी लेते हैं और अगली रचना इनकी है दूत वाक्यम। दूत वाक्यम दूत वाक्यम यह भी एकांकी विधा की ही रचना है। एकांकी विधा की रचना है और कृष्ण का दूत बनकर के पांडवों की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेकर के जाना और वहां पर अपना विकराल रूप दिखाना, यह सब वर्णन आपको इस नाटक में देखने को मिलता है। अगला नाटक, अगली रचना है इनकी मध्यम व्यायोग। मध्यम व्यायोग मध्यम व्यायोग जो रचना है, यह भी इनकी एकांकी विधा की ही रचना है। यह भी 1 अंकों वाला नाटक है, यानी एकांकी है। और इस नाटक में पांडवों द्वारा घटोत्कच से एक ब्राह्मण को बचाने का वर्णन है और भीम हिडिंबा और घटोत्कच के पुनर्मिलन की कथा का वर्णन इसमें देखने को मिलेगा। और अगला नाटक है कर्णभार। कर्णभार यह भी एकांकी विधा का ही नाटक है। एकांकी विधा का नाटक है और इसमें कर्ण द्वारा इंद्र को कवच कुंडल दान देने की कथा का वर्णन है। इसके अलावा प्रतिमा नाटकम
प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटकम 7 अंकों का नाटक है। यह 7 अंकों का नाटक है और इस नाटक में राम की कथा पर यानी रामायण पर आधारित यह नाटक है और राम की कथा संक्षेप में वर्णित है और भास द्वारा लिखा गया यह सबसे बड़ा नाटक है। सबसे बड़ा नाटक है। अभिषेक नाटकम। अभिषेक नाटकम। अभिषेक नाटकम जो है यह 6 अंकों वाला नाटक है। 6 अंकों वाला नाटक है और इसमें यह रामायण पर आधारित किष्किंधा कांड से संबंधित नाटक है, जिसमें किष्किंधा से युद्ध कांड तक की कथा और अंत में राजा राम के राज्याभिषेक की कथा का वर्णन है। और पढ़ते हैं अगले रचना की तरफ और अगली रचना है अविमारक। अविमारक। अविमारक रचना जो है अविमारक रचना यह भी 6 अंकों में विभक्त रचना है। इसमें भी 6 अंक हैं इस नाटक में और इसमें राजकुमार अविमारक और कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के प्रेम का वर्णन है। कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के प्रेम का वर्णन है और उनके प्रेम विवाह का वर्णन इस नाटक में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगली रचना है यह रचना है चारुदत्त। चारुदत्त रचना जो है यह 4 अंकों वाला नाटक है। इसमें 4 अंकों वाला नाटक है और इसमें ब्राह्मण चारुदत्त और एक वैश्या वसंत सेना के प्रेम का वर्णन है और इनके द्वारा लिखा गया यह अधूरा नाटक है। इनके द्वारा लिखा गया यह अधूरा नाटक है। इस प्रकार हम अगर वर्गीकरण करें तो इनके पास जो है उदयन कथा से संबंधित 2 नाटक देखने को मिलते हैं। एक प्रतिज्ञा यौगंध नारायण और स्वप्नवास वदत्ता और महाभारत की कथा पर आधारित इनके जो हैं 6-7 रचनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। उर्भंग मिलेगी, कर्णभार, पंचरात्र, दूतवाक्यम, बालचरितम, दूत घटोत्कच और मध्यम व्यायोग। इसके अलावा जो है रामायण पर आधारित 2 रचनाएं प्रतिमा नाटकम और अभिषेक नाटकम हैं, जबकि अविमारक और चारुदत्त नाटक ये दोनों नाटक कल्पना मूलक नाटकों की श्रेणी में आते हैं। अगर हम संक्षेप में कहना चाहें तो इनके नाटकों को आप 2 तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला वर्गीकरण आप नाटक का ले सकते हैं और दूसरा एकांकी। नाटक और एकांकी। नाटकों में आपके जो हैं प्रतिज्ञा यौगंध नारायण, स्वप्नवास वदत्तम, पंचरात्र
बालचरित, प्रतिमा नाटकम, प्रतिमा नाटकम और अभिषेक नाटक अभिमारक, अभिमारक और चारुदत्त। जबकि इनके एकांकी विधा पर आधारित अगर नाटकों की बात की जाए तो उरुभंग, दूतवाक्यम, दूत घटोत्कच, दूत घटोत्कच, कर्णभार और मध्यम व्याय योग, मध्यम व्याय योग। यानी इनकी कुल रचनाओं की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। यानी इनके एकांकी और नाटकों को मिला करके कुल 13 नाटकों को इन्होंने लिखा। और एकांकी नाटक लिखने का अगर पहला श्रेय जाता है, एकांकी नाटक लिखने का इनको अगर पहला श्रेय जाता है तो वह भास को ही है। एकांकी नाटक लिखने का, एकांकी नाटक लिखने का जो श्रेय है वह भास को ही जाता है। और इनके द्वारा एकांकी नाटकों की संख्या कितनी है? तो एकांकी नाटकों की संख्या इनके द्वारा लिखे गए 5 है। और भास ने जो है, भास की जो रचनाएं हैं उनमें जो है वाल्मीकि रामायण की शैली का विशेष प्रभाव पड़ा है। भास की शैली में, भास की शैली जो है उस पर वाल्मीकि रामायण का, वाल्मीकि रामायण का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद भास द्वारा जो है लिखे गए नाटकों में मुख्यतया रस की दृष्टि से देखा जाए तो श्रृंगार और वीर रस, श्रृंगार और वीर रस देखने को मिलते हैं। भास द्वारा लिखे नाटकों में श्रृंगार और वीर रस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पढ़ते हैं पाठचर्या में हम लोग आगे, और एक पॉइंट और देख लेते हैं कि शूद्रक ने शूद्रक ने मृच्छकटिकम की जो रचना की है, मृच्छकटिकम की जो रचना की है, यह रचना जो है इनके चारुदत्त नाटक के आधार पर, चारुदत्त नाटक के आधार पर की है। और चारुदत्त नाटक इनका अधूरा नाटक है। चारुदत्त नाटक इनके द्वारा लिखा गया अधूरा नाटक है। और इनके द्वारा लिखा गया पहला नाटक जो है, भास का पहला नाटक, भास का पहला नाटक जो है वह स्वप्नवास वदत्तम है।
स्वप्नवास पदत्तम है। और इनके द्वारा लिखा गया अंतिम नाटक जो है, भास द्वारा लिखा गया अंतिम नाटक यह चारुदत्त है। भास की शैली में जो है, भास की जो शैली है, भास की शैली में आप माधुर्य, ओज और प्रसाद तीनों ही गुणों को देखेंगे, तीनों ही गुण मिलते हैं देखने को। तो यह तो कुछ प्रमुख बातें हो गई भास के नाटकों के संदर्भ में। तो साथियों, अब हम लोग पाठचर्या में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पाठचर्या आपको अच्छी लगी होगी। तो पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथी।